नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका 10वां अध्याय रात का चौकीदार यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। जिसे लिखा है सुरेश कुशवाहा जी ने। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम इसके स्वाध्याय का भी ये पहला पार्ट देखने वाले। इसके अलावा दूसरा पार्ट भी मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आइए आज इसके हम लोग स्वाध्याय को देख लेते हैं। तो इसका स्वाध्याय आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है। उसके हिसाब से हमारा जो पाठ के आंगन में जो पहला क्वेश्चन बनता है वह है कृतियाँ पूर्ण कीजिए, है ना। अब ये कृतियाँ पूर्ण कीजिए के अंतर्गत हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 क। इसमें हमको दिया है चौकीदार से मारपीट करने वाले। चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन कौन होते हैं? तो चौकीदार से मारपीट करने वाले गुंडे, बदमाश, नशे वाले और पत्ते वाले, है ना। जो पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वैसे। तो ये हुआ इसका आंसर। अब क के बाद में हम ख देख लेते हैं कि चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण, यानी जो लोग पैसे नहीं देते चौकीदारी करने के बाद भी, तो उनके घर की चौकीदारी चौकीदार क्यों करता है, उसका कारण हमें इसमें बताना है। लेसन में जैसे दिया हुआ है कि जो लोग पैसे नहीं देते हैं उनके घर की भी चौकीदारी चौकीदार बहुत अच्छे से मन लगा के करता है। तो उसका रीज़न ये है कि कोई घटना हो जाने पर झूठा आरोप लगने का डर तथा चौकीदार का केवल पैसे के लिए काम न करने का विचार। यानी अगर कोई घटना हो जाए उन लोगों के घर पे जो पैसे नहीं देते, तो उसमें सबसे पहले चौकीदार को ही पकड़ा जाता है कि इसके पैसे नहीं दिए इसलिए इसने हमारे यहाँ चोरी करवाई होगी या कुछ और करवाया होगा, है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको ख में दिया हुआ है चौकीदार की असुरक्षा का कारण। क्या है चौकीदार की असुरक्षा का कारण? क्योंकि वो अकेला रात को जो है सड़कों पर घूमता रहता है हाथ में डंडा लेके, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पे ये है कि हम लोग कभी चौकीदार की रक्षा के लिए ध्यान ही नहीं देते। तो उसकी असुरक्षा का जो कारण है वो क्या है? सबसे पहले कि गुंडे बदमाशों द्वारा उसको मारपीट करना। रात के समय में गुंडे बदमाश नशे पत्ते वाले आते हैं और अगर उनको अंदर आने से मना किया जाए या कोई हरकत करने से मना किया जाए तो वे चौकीदार के साथ में मारपीट करते हैं, है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। इसी प्रकार के अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब पहला है रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला। उसका आंसर हो जाएगा चौकीदार, है ना। वही रात को जो है क्या करता है? लाठी ठोककर और सीटी बजाकर पहरा देता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला कौन? तो वो होता है जिम्मेदार। इसी तरीके के आप लेसन में से जो है और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तीसरा यहाँ पे दिया है घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। इसमें जो आपको क्रम दिया हुआ है कि ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा हो, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता वगैरह, ये हम लोग को जंबल दिए हुए इनको हमको ठीक से लगाना है। तो इसमें पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा द नंबर का दूसरा हो जाएगा और थ नंबर का तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से इसकी सीरीज़ हम लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि लूट डकैती करने वालों ने चौकीदार से मारपीट की, यह समाचार पढ़कर आपके मन में आए हुए विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैं अभी इसमें डालना भूल गई हूँ इस वीडियो में, तो इसका मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है। मैं इसका अलग से पीडीएफ बना के पार्ट 3 उसका डाल दूँगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ दिया हुआ है ना कि नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इसी प्रकार अन्य 5 शब्द बनाकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहरा देने वाला चौकीदार। अब इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे तो हम वाक्य इस तरीके से बना लेंगे कि रात को चौकीदार जागकर हमारी रक्षा करता है। तो चौकीदार ये शब्द इसके अंदर आ गया है। दूसरा है अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला जो होता है वो कौन है? जिम्मेदार, है ना। तो हम इसका भी वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे कि सभी को अपनी जिम्मेदारियां
अच्छे से निभानी चाहिए। तो जिम्मेदारी शब्द यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से आप इसका वाक्यों में प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ख नंबर का क्वेश्चन हो चुका है हमारा। उसके बाद में नेक्स्ट हम इस पे आते हैं। निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रियाएं छाट कर भेदों सहित लिखिए तथा पाठ्य पुस्तक से खोजकर नए अन्य वाक्य बनाइए। अब इसमें ये भाषा बिंदु के अंतर्गत यानी ग्रामर के अंतर्गत आपको दिया हुआ है। इस तरफ हमको सर्वनाम छाट के लिखना है और इस तरफ हमको क्रियाएं छाट के लिखना है। अब ये जो वाक्य हमको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से हमको ढूंढना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से भी करवाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हम लोग ढूंढना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं, ये वाला मैं जो हमको मिला है, ये मैं उत्तम पुरुष है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन जो स्वयं बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है वह सेकंड पर्सन, और जिससे बात की जा रही है वह